जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके पास कैश है तो क्या आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे पास 20 लाख या 30 लाख रुपया है या 50 लाख है और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। या ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैं चावल या बेडशीट या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मेरा सवाल होता है वो सबसे पहले ये सवाल होता है कि पहले आपने ये बिजनेस लोकल लेवल पे किया है। अगर आप राइस का लोकल लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहे, बेडशीट का, टॉवल का या रेड चिल्ली का या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का बिजनेस आप लोकल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपको बाइंग और सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा अहम फैक्टर होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये और तीसरा अहम बड़ा फैक्टर होता है कि आप सप्लाई चेन कैसे मेंटेन करोगे। सपोज करें कि आपने एक कंटेनर भेज दिया। मोस्टली ये होता है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो जैसे लोकल मार्केट के अंदर कैश पे 100% काम नहीं होता, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आपने स्मूथली बिजनेस करना है तो 40 या 50% आपको क्रेडिट करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप पीछे से सप्लाई मेंटेन कर सकते हो और आपके पास लोकल लेवल का नेटवर्क है। सपोज करें आप राइस का बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी भी फ्रूट वेजिटेबल या पोटैटो का बिजनेस करना चाहते हैं, किनो का बिजनेस करना चाहते हैं, बेडशीट का करना चाहते हैं, टॉवल, गारमेंट्स, कोई भी प्रोडक्ट का करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, उसकी सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है और एक शिपमेंट के बाद क्या आप मजीद 5 या 6 शिपमेंट एक साल के अंदर भेज सकते हैं। ये सारी सूरत हाल होती है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास कैश है तो आज के दौर में कैश को बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जैसे कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है और इसी तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद होती हैं अगर आप ढूंढते हैं तो। किसी भी रनिंग बिजनेस में एज ए एक्टिव पार्टनर या एज ए स्लीपिंग पार्टनर भी आप काम कर सकते हैं। दो तरह का बिजनेस होता है, एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस और एक होता है सर्विस बिजनेस। अगर आपने पहले कभी बिजनेस नहीं किया, पहले जॉब करते रहे हैं, अब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना काम जो है वो सर्विस बिजनेस से शुरू करना चाहिए। आप किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करें। जब आपको कस्टमर हैंडलिंग का पता चल जाए, आपको सेल्स और मार्केटिंग का पता चल जाए, कैश ऑपरेशंस का पता चल जाए, तब आप जो है प्रोडक्ट बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। अगर आपने 10 लाख का प्रोडक्ट बिजनेस करना है तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर 100% अमाउंट है तो आप सिर्फ 10% अमाउंट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट बिजनेस में, चाहे अगर आप लोकल लेवल पे करें, होलसेल या रिटेल, आपको क्रेडिट लाजमी देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट साइकिल क्रिएट नहीं करते तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए ये जो बिजनेस होता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपया इसके लिए मामूली चीज है। अब जिसके पास इतनी ज्यादा अमाउंट होगी वो डेफिनेटली वो कहेगा कि अगर मेरे पास इतनी ज्यादा रकम होती तो मैं कुछ और कर लेता। तो इसलिए मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि आप काइंडली जब स्टार्ट लें तो आप सर्विस बिजनेस से लें। सर्विस बिजनेस में आप छोटे से छोटे लेवल पर, सपोज करें कोई भी सर्विस आप शुरू कर सकते हैं। एज ए असिस्टेंट जॉब करना शुरू कर सकते हैं, एज ए कमीशन बेस्ड आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एज ए डीलर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एज ए होलसेलर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ अटैच हो सकते हैं
या किसी भी जो बिजनेसमैन है उसके साथ अटैच होकर उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं, या अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल की बेस पर अपना कोई सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप, अगर आपके पास कैश है तो आप उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें, जैसे हमेशा बात होती है रेंटल प्रॉपर्टीज। घर जो है वो खरीद के किराए पे दिया जा सकता है, दुकान खरीद के किराए पे दी जा सकती है, ऑफिस खरीद के किराए पे दिया जा सकता है, या फिर इसी तरह से हॉस्टल या होटल वगैरह, वो टूरिस्ट एरियाज में गेस्ट हाउस वगैरह किया जा सकते हैं। तो ये जो बिजनेसेस है, या फिर स्टॉक मार्केट का बिजनेस सीख कर पहले 4-5 महीने या 6 महीने इसको सीखा जा सकता है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। मैं जो सजेस्ट करता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मिडिल पास हैं, मैट्रिक पास हैं, कंप्यूटर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तो आप स्टॉक मार्केट सीखें। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जब समझ जाते हैं तो आप सस्ते शेयर खरीद लेते हैं जब उनकी वैल्यू बढ़ती है आप उन्हें सेल कर देते हैं। 4 से 6 महीनों के लिए भी इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, या इससे लंबे अरसे के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया हुआ है। मंथली 1000 फीस चार्ज करते हैं, उसमें 6 लेक्चर शेयर होते हैं, उसके अलावा वीडियोस डिस्कशंस होती हैं, और उसके अलावा पीडीएफ लेक्चर शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं कि मैं आर्म पीएसएक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ फॉरेक्स है, उसको आप सीख के कर सकते हैं। और इसी तरह से आप प्रॉपर्टी, जिसमें रेंटल प्रॉपर्टीज का काम है, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है इन तीनों बिजनेसेस में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।